हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकबेथ का एक्ट 4 सीन 2। बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू द सीन, इसका समरी चार्ट्स एंड इसका जो मेन मेन इवेंट्स इस सीन में होने वाले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्ट 4 सीन 1 में हमने डिस्कस किया था वो विचेस का थर्ड सीन था, जिसको हमने अपैरिशन सीन भी कहा था, जहाँ पे विचेस ने वापस से वाया अपैरिशंस मैकबेथ को 3 से 4 अपैरिशंस बताए थे और उसमें कुछ वार्निंग्स भी दी थी। ठीक है, अब ये सीन 2 बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट सीन है, मतलब सीन 1 से उतना कनेक्शन नहीं है इसका। ये आपके मैकडफ के पैलेस में हो रहा है। मैकडफ जो कि एक थेन ऑफ 5 है, इज वन ऑफ द थेन्स, एंड वो इंग्लैंड भाग चुका है अपनी फैमिली को छोड़ के। से पूरा सीन उस पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है, एंड इस सीन में उसके बेटे से भी हमारा इंट्रोडक्शन होगा एंड उसकी फैमिली को मारा जाएगा वाया मैकबेथ। देखो, इस सीन में दिखाया जाए कि मैकबेथ कितना क्रूवल है, कितना क्रूवल एक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर ये क्रूवल्टी नहीं दिखाई जाएगी ना, तो तब तक ऑडियंस के मन में उसके लिए हेट्रेड नहीं आएगा, और जब तक हमारे मन में हेट्रेड नहीं आएगा तो विल नॉट बी एबल टू रिलेट जब मैकबेथ का डाउनफॉल और दिखाया जाएगा। ठीक है, कि इतने मासूम से बच्चे को भी मारते वक्त उसने नहीं सोचा, इतने इनोसेंट बच्चे को भी मारते वक्त उसने नहीं सोचा वो कितना स्टूप डाउन कर रहा है अपने एम्बिशन के लिए। सो यहाँ पे वो पूरा पॉइंट्स हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द समरी। लेडी मैकडफ काफी गुस्से में रहती है जब उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड मैकडफ अचानक से इंग्लैंड चले गए हैं। उनको अबैंडन फील होता है, वल्नरेबल फील होता है कि मेरा फैमिली नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। वो एक्सप्लेन कर रही होती है मैकडफ के एक्शन को अपने बच्चे को, पर वो बहुत अंदर ही अंदर दुख में बिट्रेल जैसा फील कर रही होती है। एंड इसके जो इंपॉर्टेंट कोट्स है वो मैंने आपको बगल में दिया है, आप चेक करना, जो कि आप अपने 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के आंसर्स में यूज कर सकते हो। मैकडफ का जो बेटा है वो काफी विटी यहाँ पे दिखाएगा, काफी अच्छा कैरेक्टर है, इतना अच्छा है कि ऑडियंस उससे रिलेट कर पाएगी, ऑडियंस उसको पसंद करेगी। तो जब इस बच्चे को मारा जाएगा तो ऑडियंस को वो लॉस पर्सनल लॉस की तरह फील होगा एंड उन्हें बहुत दुख होगा। तो ये सन, इनका जो बेटा है, वो एक कॉन्वर्सेशन में एंगेज होता है अपनी मम्मी के साथ, अपना विट एंड लॉयल्टी दिखाता है। वो रिफ्यूज करता है बिलीव करने से कि उसके फादर का डेथ हो चुका है, और वो होप एंड करेज को एक्सप्रेस करता है। उसका इनोसेंस एंड जो इंटेलिजेंस है वो उसके ट्रैजिक फेट से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इसके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोट्स दिया हुआ है, यू कैन सी दैट। कोट्स आपके आंसर्स में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर्स का एक क्वालिटी में इंप्रूव होता है। एंड ऑफ कोर्स 10 मार्क के आंसर में आपको रेलिवेंट कोट्स ऐड करना भी चाहिए। फिर क्या होता है, एक मैसेंजर आता है जो लेडी मैकडफ को इन्फॉर्म करता है कि कुछ भी डेंजर आपके ऊपर आ सकता है, इमिनेंट डेंजर हो सकता है, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो लेडी मैकडफ को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो उनको भागने की जरूरत नहीं है, एंड वो नहीं जाती है उस पैलेस से। ठीक है, एज रिजल्ट मर्डरर्स आते हैं पैलेस में एंड ब्रूटली उनके बच्चे को उनको मार देते हैं। और ये जो सीन है, ये जो मर्डर सीन है सबसे क्रूअल सीन होगा, क्योंकि इन दोनों का इस पूरे यू कैन से प्लानिंग प्लॉटिंग में कोई हाथ नहीं था, दे वर वेरी इनोसेंट। तो जब इनको मैकबेथ ने मार दिया गया तो मैकबेथ का जो एक कैरेक्टर है वो बहुत स्टूप डाउन कर गया इन इन द आइज ऑफ ऑडियंस एज वेल। तो जब इसकी डेथ होगी, जब इसका डाउनफॉल दिखाया जाएगा, ऑडियंस विल लुक अप टू इट, ऑडियंस विल वेट फॉर हिज डाउनफॉल। नाउ ऑडियंस को कोई सिंपैथी नहीं होगी टुवर्ड्स मैकबेथ, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस ये जो सेक्शंस मैंने बनाए, इस सेक्शन से क्वेश्चंस आपके 5 या 10 मार्क्स में आ सकते हैं, जिसका मैंने वैल्यू पॉइंट्स दिया है। इस वैल्यू पॉइंट्स के थ्रू आप अच्छे आंसर्स बना सकते हो एंड कोड्स आप ऊपर से यूज कर सकते हो। अक्यूजेशन अगेंस्ट मैकडफ, मैकडफ के अगेंस्ट क्या क्या ब्लेम लगा गया था। पूरा सीन आपका मैकडफ के कैसल में सेट है। मैकडफ चला गया इंग्लैंड मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। ठीक है, उसको लग रहा है कि उनका पति जो हरकत किया है बहुत ही कावर्ड हरकत है, बहुत फ्यूटाइल है। क्योंकि कोई एक बर्ड, कोई कमजोर सा बर्ड रेन से भी कंपेयर करती है जो अपने बच्चे को बचाता है आउल से। तो यहाँ पे तो सोचिए एक इंसान है जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया एंड हेल्प भी नहीं करने आ रहा है, मतलब शी इज फीलिंग वेरी अबैंडन राइट नाउ एंड वल्नरेबल। लेडी में लैमेंट कर रही है। ठीक है, एंड शी क्वेश्चंस हिज लव एंड कि वो अपने आप को बचा के चला गया, बिना बताए चला गया। ये काफी बड़ा मिस्टेक है मैकडफ का। एंड वी कैन अज्यूम कि मे बी मैकडफ को लगा होगा कि या मैकडफ को क्लिक नहीं किया, या मतलब बहुत ही ज्यादा यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो निकल गया। वो सोचा भी नहीं कि मैकबेथ इस लेवल पे स्टूप डाउन कर जाएगा कि वो उसकी फैमिली को मार देगा। ठीक है, और वो इसमें यहाँ पे कंपेयर करती है उसको रेन बर्ड से, रेन बर्ड जो अपने छोटे से बच्चे के लिए एक आउल से भी लड़ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे एक कोट भी दिया गया है, यू कैन यूज दिस कोट एज वेल। फिर विजिट ऑफ रॉस, रॉस आता है लेडी में तो कंसोल करने के लिए। उनको बोलता है कि आप समझिए मैकडफ को बहुत जरूरी काम आ गया था, नेसेसिटी था, इसलिए वो चला गया, ये बिकॉज हालत बहुत खराब है स्कॉटलैंड में। वो उनको कंसोल कर रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि सबको बहुत धोखादार है, ट्रेटर्स है, तो उसमें वो क्या करता है, ये वो रॉ से समझा के उनको निकल जाता है। एंड लेडी मैकबेथ अपने को कंसोल करती है, अपने बच्चे से बात करके, एक हंसी मजाक करके, उससे समझा के, शी इज ट्राइंग टू कंसोल हर सेल्फ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास रीजन होगा। तो यहाँ पे कोट दिया हुआ है उसका भी। पोल मर्डरर्स, कुत्ते में मर्डरर्स, एक मैसेंजर आता है जो लेडी मैकबेथ को वार्न करता है कि इमिनेंट डेंजर आपके ऊपर आ सकता है, तो आप प्लीज भाग जाइए। लेडी मैकबेथ नहीं जाती है, आई टोल्ड यू, उनको लगता है उन्होंने गलती नहीं की तो वो क्यों जाएंगी।
एंड फिर भी मर्डरर्स आते हैं, उनके बच्चे को बहुत ब्रूटली मारते हैं, जो कि इतना प्यारा कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया जाएगा। एंड वो बहुत करेजियसली मरता है, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि यू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस, पर लेडी मैकडफ को बैक स्टेज मीन्स ऑफ स्टेज दिखाता है कि वो मार दिया जाता है। मैकबेथ की ब्रुटैलिटी यहाँ पे हाईलाइट हुई है। Macbeth's descent into brutality is highlighted by the murder of innocent Lady Macduff and her son, I've told you। ये एक्ट टर्निंग पॉइंट है, जिससे मैकडफ को आप टायरेंट एकदम एकदम अनाउंस कर सकते हो, ठीक है। मर्डर जो मर्डर्स है वो ट्रिगर कर रहा है इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के डाउनफॉल को हम ट्रिगर कर रहे हैं। ऑडियंस का सिंपैथी मैकबेथ के लिए जो वो डिसअपियर हो जाता है, बिकॉज वो एक हार्डेंड क्रिमिनल बन चुका है, और यहाँ पे उसके रेलिवेंट कोट्स दिए हुए हैं। सीन ऑफ पैथोस, माने पैथोस का मतलब यहाँ पे इमोशन से है। इस सीन में बहुत इमोशंस है, बहुत डर है, एंड जिसकी वजह से पिटी इवोक हो रहा है लेडी मैकडफ के लिए, उनके बच्चे के लिए। ये सीन दिखा रहा है आपको फॉल्स अपीयरेंस का थीम, डाउट का थीम, कंफ्यूजन, एंड कंटिन्यूइंग द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल ऑर्डर दैट बिगैन विद डंकन्स मर्डर। जो डिस्ट्रप्शन होते जा रहा है, जो नुकसान होते जा रहा है फॉलोइंग डंकन्स मर्डर, वो हाईलाइट कर रहे हैं। Victorian audiences would react negatively to such violence, emphasizing the pathos. Lady Macduff's tragic fate exemplifies the universal truth that the innocent often suffer in times of disorder and turmoil। क्या होता है जब वॉर लाइक स्टेट भी होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत लोगों की मौत होती है, उसमें काफी लोग इनोसेंट होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एक फैक्ट क्लियर हो रहा है कि कभी कभार किसी और के झगड़े में, किसी और के फाइट में इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ता है, वो यहाँ पे इस बात को क्लैरिफाई किया जा रहा है। एंड यहाँ पे इस बच्चे का चाइल्डहुड इनोसेंस हाईलाइट किया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोथ एग्जाम्स। मैकडफ का जो बेटा है वो एक लेयर ऑफ पैथोस यहाँ पे ऐड करता है, ह्यूमर ऐड कर अपने क्लेवर ट्रिक्स से, अपने बेटी कॉन्वर्सेशन से, कि कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है बच्चे के इनोसेंस के बीच में एंड मर्डर्स की ब्रुटैलिटी के बीच में, जो उसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत डीपन कर रहा है। बच्चे का जो करेज एंड अफेक्शन अपनी मम्मी के लिए, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया। जो मर्डर्स की ब्रुटैलिटी है वो यहाँ पे हाई स्टार्कली कॉन्ट्रास्ट में दिखाई गई विद द सेल्फ सैक्रिफाइस एंड टेंडरनेस ऑफ द चाइल्ड। एंड यहाँ पे उसका कोट भी दिया गया, ठीक है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पैराफ्रेज। ये पूरा आपका मैकडफ के पैलेस में हो रहा है। लेडी मैकडफ एंड उसका बेटा एंड रॉस आते हैं। लेडी मैकबेथ, व्हाट हैड ही डन टू मेक हिम फ्लाई द लैंड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, व्हाट डिड ही डू, ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसको भागना पड़ गया, स्कॉटलैंड छोड़ के भागना पड़ गया उसको, मतलब मैकडफ को। रॉस बोल रहा है आप शांत रहिए, यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम, आप शांत रहिए। लेडी मैकबेथ बोलती है ही हैड नन, नहीं मैं कैसे शांत रहूं जब उसके अंदर वो पेशेंस नहीं था। हिज फ्लाइट वाज मैडनेस, ये मैडनेस वर्ड आप याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। उनका भागना इंसेन है, बेवकूफी है, मैडनेस है। व्हेन आवर एक्शंस डू नॉट, आवर फियर्स डू मेक अस ट्रेटर्स। ठीक है, अगर सच्ची में अगर हम ट्रेटर्स नहीं भी है ना, हमारे एक्शन से अगर हम नहीं भी हमने कुछ गलत किया है, हमारे डर की वजह से हमें लोग ट्रेटर्स कहलाते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, आप भाग गए हो, इवन आपने गलती नहीं की है, तो लोग उसको ही ब्लेम करते हैं जो भाग जाता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द सीन, ठीक है, यहाँ पे भी कॉल दिस थिंग राइट। सो हमारा फियर जो है वो हमको ट्रेटर बनाता है, इवन इफ यू आर नॉट अ ट्रेटर। बिकॉज जिसकी गलती नहीं होती है वो उसको हेडस्ट्रॉन्ग होकर फेस करता है अपने मिस्टेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रही है कि इवन इफ वो गलती नहीं भी करता, हमारा डर, ठीक है, कि हमें ब्लेम किया जाएगा, वो हमें ट्रेटर बना देता है। रॉस, यू नो नॉट वेदर इट वाज हिज विजडम और हिज फियर। तो रॉस उसको उनको कंसोल करे कि मैम आपको क्या पता कि वो उनका फियर था कि उनका विजडम था या उनकी होशियारी थी जिससे वो वहां पे चले गए। तो यू कांट कमेंट ऑन दैट, मतलब वो उसको समझा रहे, बेसिकली ट्राइंग टू कंसोल लेडी मैकडफ। लेडी मैकडफ कह रही विजडम, विजडम दिस इज लाइक शी इज क्वेश्चनिंग बेसिकली टू लीव हिज वाइफ, मतलब अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दे जाने में क्या विजडम है। टू लीव हिज बेब्स, हिज मैंशन एंड हिज टाइटल्स, मतलब अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने टाइटल को, ठीक है, ऐसी जगह छोड़ के भागना विजडम होता है। आई थिंक शी विल से, इनकी कहने का मतलब है कि ये एक्ट ऑफ कावर्डनेस है, ना कि विजडम। ही लव्स अस नॉट, वो बोल रही कि वो हमें प्यार नहीं करते, कि प्यार करते तो खुद को बचा के निकल नहीं जाते, फैमिली को भी लेके जाते हैं। ही वांट्स द नेचुरल टच, ठीक है। उनके अंदर वो वांट्स का मतलब है लैक्स है, उनके अंदर वो नेचुरल फीलिंग्स नहीं है। नेचुरल फीलिंग मतलब क्या, अगर वो एक हस्बैंड है तो हस्बैंड का एक नेचुरल फीलिंग क्या होता है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना। अगर वो एक फादर है तो फादर का एक इंस्टिंक्ट क्या होता है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना। तो वांट्स माने ही लैक्स द नेचुरल फीलिंग्स ऑफ अ फादर एंड अ हस्बैंड, जिससे आप अपने बच्चों को बचाने, वो इंस्टिंक्ट होती है जिससे आप उनको बचाने के लिए आप कुछ भी करते हो, ठीक है। अब वो कंपेयर करती है मैकडफ को फॉर द पुअर रेन। रेन एक बर्ड है जो बहुत ही कमजोर है, मतलब फ्रजाइल बर्ड होता है। तो कह रहे हैं वो फ्रजाइल बर्ड भी ना, जब उसके बच्चे पे कोई बर्ड अटैक करता है, लाइक आउल जैसा कोई पावरफुल बर्ड अटैक करता है, तो वो रेन बर्ड भी फाइट करता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, सोचो। और ये यहाँ पे देखो, इतना ताकतवर होके भी ये फाइट नहीं कर रहा है, भाग गया हमें छोड़ के, ठीक है, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, the most diminutive of birds will flight her young ones in her nest against the owl।
तो बोल रहे हैं सबसे फ्रजाइल जो रहना, सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ बर्ड्स भी एक आउल से फाइट कर लेगा टू प्रोटेक्ट हर यंग वंस, अपने यंग वंस को बचाने के लिए। ऑल इज द फियर एंड नथिंग इज द लव, मतलब मैकडफ का भागना सिर्फ डर की वजह से वो भागा है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ लव। ठीक है। एंड लिटिल इज द विजडम, एंड विजडम तो बिल्कुल भी नहीं है, शी इज बेसिकली सेइंग हिम, कॉलिंग हिम अ कावर्ड, वेयर द फ्लाइट सो रन्स अगेंस्ट ऑल रीजन। ठीक है, क्योंकि भागना सारे रीजन से कॉन्ट्ररी है, इट ऑल्सो मस्ट हैव नथिंग टू डू विद विजडम, तो ऑफकोर्स विजडम से भी कॉन्ट्ररी ही रहेगा। सो मैकडफ का कहना, आप यहाँ पे देखना, मैंने लिखा है मैकडफ्स रनिंग अवे हैज एवरीथिंग टू डू विद फियर। शी इज ब्लैटेंटली सेइंग कि उसका भागना सिर्फ डर की वजह से वो भागा है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है लव से, और उसका भागना बाकी सारे इमोशन से कॉन्ट्ररी है, चाहे वो लव हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, तो विजडम से भी ऑफकोर्स कॉन्ट्ररी होगा। इट इज ओनली एंड ओनली फियर जिसकी वजह से वो यहाँ से भागा है। तो रॉस बोलते हैं माई डियरेस्ट कॉज, कॉज मतलब कजन होता है, इस सीओजेड यहाँ पे कजन है। माई डियरेस्ट कजन, आई प्रे यू स्कूल योर सेल्फ, मतलब प्लीज स्कूल मतलब कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब हैव पेशेंस, शांत रहो। बट फॉर योर हस्बैंड, तुम्हारा जो पति है वो काफी नोबल है, वाइज है, जुडिशियस है, एंड बेस्ट नोज द फिट्स ऑफ द सीजन। तुम्हारा हस्बैंड काफी नोबल है, वाइज है, जुडिशियस है, एंड वो फिट्स ऑफ द सीजन का मतलब क्या है, करंट हैपनिंग्स जो चल रही है ना, जो पॉलिटिकल क्योस चल रहा है, अनरेस्ट, वो सब कुछ उसे पता है, तुम्हें तो पता नहीं, बिकॉज तुम तो चलो घर पे रहती हो, तुम्हें इतना आइडिया नहीं है। आई डेयर नॉट स्पीक मच फर्दर, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बट इतना जरूर कहूंगा कि समय बहुत खराब चल रहा है, बट क्रूअल आर द टाइम्स व्हेन वी आर ट्रेटर्स, बट टाइम बहुत बैड टाइम चल रहा है, बिकॉज लोगों को ट्रेटर कहलाया जा रहा है। ठीक है, एंड क्यों बोला जा रहा है ट्रेटर्स, वी हैव नो, वी डोंट हैव इवन एनी आइडिया। ठीक है, एंड डू नॉट नो आवरसेल्व्स, हमें ट्रेटर्स बोला जा रहा है, ब्लेम हो रहा है, एक दूसरे को सब ब्लेम गेम कर रहे हैं, ट्रेटर्स कहला रहे हैं, एंड हमें आइडिया भी नहीं कि क्यों बोला जा रहा है। व्हेन वी होल्ड र्यूमर, जब हम रूमर्स को बिलीव करते हैं, फ्रॉम व्हाट वी फियर येट नो नॉट व्हाट वी फियर, जब हम रूमर्स को बिलीव करते हैं डर के मारे, बट हम लोग श्योर नहीं है, ठीक है, कि व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ, मतलब बेसिकली हम किस चीज से डर रहे हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, देखो, वी आर रेडी टू बिलीव रूमर्स दैट सपोर्ट आवर फियर, कहने का मतलब है जो आप सुनना चाहते हो उसी पे आप बिलीव कर रहे हो। तो बोल रहे हैं हम उस रूमर्स को बिलीव कर लेते हैं जो हमारे फियर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इतना उसको नटशेल में कह रहा है कि मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगा, पर इतना बोलूंगा कि बहुत बुरा समय चल रहा है, लोग हमें ट्रेटर्स डिनाउंस कर रहे हैं, एंड नहीं पता क्यों कर रहे हैं। जब हम रूमर्स को बिलीव करते हैं डर के मारे, बट हम श्योर नहीं है, ठीक है, दैट व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ, बेसिकली। तो ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड वायलेंट सी ईच वेव एंड नन, तो इट्स लाइक कि आप कोई जिसके लिए डरे हुए ऑलरेडी, और कोई आपको आके कुछ बोल दे, ठीक है, तो वो आपके डर को जस्टिफाई कर देता है, तो आप सोचते ही नहीं हो कि वो सही है कि गलत है, आप उस बात को मान लेते हो। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसका कहने का मतलब है गोइंग विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट, तो इट्स लाइक फ्लोटिंग इन अ वाइल्ड ओशन स्टॉर्म, मतलब आप फ्लोट कर रहे हो एकदम पानी में, बहुत हाई टाइड लो टाइड आ रहा है, बहुत स्टॉर्म आ रहा है, एंड बहुत मौसम खराब है, और आप अपने आप ही पानी का बहाव आपको टॉस कर रहे हैं, कभी लेफ्ट राइट, एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, मतलब लाइफ इज बिंग वेरी क्योटिक, लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, आपको कोई क्लू नहीं है। बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड वायलेंट सी ईच वेव एंड नन, मतलब लाइफ आपको पुश कर रही है, धक्का दे रही है, और आपको चोट भी लग रहा है, पर आप इधर उधर गिर रहे हो, बट आपका कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई टेक माई लीव ऑफ यू, एंड उसको बोल रहा मैं निकलता हूँ अब, ठीक है, बट मैं आऊंगा वापस, शैल नॉट बी लॉन्ग बट आई विल बी हियर अगेन, मैं आऊंगा जरूर। थिंग्स एट द वर्स्ट विल सीज, बोला जब चीजें जो इतनी वर्स्ट है वो रुक जाएंगी, थोड़ा कम हो जाएंगी, या इवेंचुअली एंड हो जाएंगी, और एल्स क्लाइंब अपवर्ड, ठीक है, और एल्स इंप्रूव होंगी जैसी पहले थी, टू व्हाट दे वर बिफोर, तो बोला या तो खत्म हो जाएंगी या इंप्रूव हो जाएंगी, जब भी होगा आई विल कम माई प्रिटी कजन, ठीक है, ब्लेसिंग अपॉन यू, तो माई गुड कजन, आई रॉस अब टर्न हो रहा है उस बच्चे से बात करने के लिए, टॉकिंग टू द बॉय जिनका बच्चा है, और यहाँ पे बॉय मैकडफ के बेटे का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बॉय माने हमने किसी कहते किसी को बेटा, बाबू, बच्चा, तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे रेफर किया गया। ठीक है, तो ये वाला पूरा पॉइंट है, वो उससे बात करता है, बोलता है आई एम गिविंग माई ब्लेसिंग्स टू यू, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेडी मैकडफ रॉस के जाने का, आई टोल्ड यू कि वो अपने आप को कंसोल करती है, अपने बच्चे से बात कर लिए, फादर्ड ही इज एंड येट ही इज फादरलेस, ये एग्जाम में आ सकता है आपके 5 मार्क्स का, कि मेरे बच्चे का फादर है बट स्टिल ये बच्चा फादरलेस है, और क्योंकि उसके फादर ने जैसा हरकत किया है, वो एक बोलते ना कि एक ऑर्फन लाइक का फीलिंग आ रहा है बच्चे को, कि फादर होके भी फादर नहीं है, बिकॉज कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, कोई सर पे नहीं है, फादर अपने आप को बचा के वहां से निकल गया। ठीक है,
ठीक है। और बाय द वे वो कजन कजन इसलिए बोलता है उनको बिकॉज जो रॉस है ना वो लेडी मैकडफ का कजन है, दैट इज वाई ही इज कॉलिंग हर कजन। ठीक है। तो रॉस यहाँ पे बोल रहा है आई एम सो मच अ फूल, शुड आई स्टे लॉन्गर इट वुड बी माई डिसग्रेस। बोला अगर मैं और रहा ना तो मैं अपने आप को डिसग्रेस करूंगा एंड मैं तुमको भी एम्बैरेस कर दूंगा बाय क्राइम, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा है उसका हालत देख के। वो ट्राई किया कंसोल करने का बट वो नहीं कर पाया। तो बोला अगर मैं और रुका ना तो खुद को भी डिसग्रेस करूंगा एंड तुम भी रोने में एम्बैरेस हो जाओगी। ठीक है, एंड योर डिस्कम्फर्ट। मैं निकलता हूँ, आई एम लीविंग नाउ। रॉस निकल गया। लेडी मैकडफ, सिरा, सिरा मतलब हम लोग बॉयज को रेफर करते हैं, प्लेफुल एंड अफेक्शनेट टर्म है। अपने बच्चे को बुलाया, लिटिल सर इधर आओ। वो बोल रही है, अपने गुस्से में आके बोल रही है तुम्हारे पापा है ना वो मर गए, योर फादर इज डेड एंड व्हाट विल यू डू नाउ, अब क्या करोगे तुम, कैसे रहोगे तुम, हाउ विल यू लीव। तो बोलता है एज बर्ड्स डू मदर, जैसे बर्ड्स रहते हैं वैसे रहेंगे मदर। तो लेडी मैकडफ बोलती व्हाट विथ वोम्स एंड फ्लाइज, कैसे रहोगे तुम, क्या वोम्स एंड फ्लाइज खाओगे। तो विथ वॉट आई गेट आई मीन एंड सो डू दे। बोला नहीं, आई विल लिव ऑन वॉट एवर आई गेट। दैट शोज ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना विटी रिमार्क है कि नहीं जो मुझे मिलेगा मैं उसमें रह लूंगा, जैसे बर्ड्स रहते हैं, बर्ड जैसे रहते हैं, जो उनको मिलता है वो मैं उसी में रह लूंगा। बोला पुअर बर्ड, thou wouldst never fear the net nor line, the pitiful nor the guilt। ठीक है। तो ये अपने बच्चे को यू पिटिफुल बर्ड बोल रही है। ये एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि हुज बीइंग रेफर्ड टू एज अ पिटिफुल बर्ड, तो बहुत बच्चे लोग रेन लिख के आएंगे बट यहाँ पे वो इससे कंपेयर कर रही है। ठीक है। लाइम माने एक स्टिकी सब्सटेंस होता है बर्ड्स को ट्रैप करने के लिए। तो बोलता है तुम्हें नहीं पता, यू वुडंट नो टू फियर एनी ट्रैप्स और snares set out by hunters। ठीक है। thou wouldst never fear the net line, the pitfall nor the gin। तो बच्चे को बोल रही है कि तुम कभी नहीं जान पाओगे, कोई तुमको डरना नहीं पड़ेगा, यू वुडंट नो टू फियर कोई भी ट्रैप या कोई स्नेयर या जो हंटर सेट आउट करते हैं बर्ड्स को पकड़ने के लिए, तुम्हें इसके बारे में जानने का कभी जरूरत ना पड़े। सन व्हाई शुड आई फियर देन, व्हाई शुड आई मदर, क्यों, पुअर बर्ड्स दे आर नॉट सेट फॉर। मतलब मैं क्यों डरूंगा मदर, हंटर्स डू नॉट ट्राई टू कैच पिटिफुल बर्ड्स। ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आया, पुअर बर्ड्स, जैसे कि मम्मी ने इसको पिटिफुल बोला ना, तो बोला हंटर्स कभी पुअर बर्ड को टारगेट ही नहीं करते, कमजोर को। ठीक है। वो हमेशा कहने का मतलब है तो बेसिकली वांट्स टू कि मुझे नहीं टारगेट करेंगे बिकॉज आपने तो मुझे पिटिफुल बोला है। ठीक है। सो पुअर बर्ड्स को कभी भी हंटर्स हमेशा ताकतवर को टारगेट करते हैं, ना कि पुअर वंस को। एंड बोले मेरे पापा नहीं मरे हैं फॉर ऑल यू आर सेइंग। तो बोले जो आप जो भी बोल लो, नो मैटर व्हाट यू से, माय फादर इज नॉट डेड। तो वो गुस्से में बोले नहीं नहीं इज डेड, हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू फॉर अ फादर, क्या कर लोगे। बोला नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, हाउ विल यू डू फॉर अ हस्बैंड। तो बोला आप क्या कर लोगे, व्हाट विल यू डू फॉर अ हस्बैंड। ठीक है, मेरे पास तो फादर नहीं पर आप क्या करोगे। तो बोले व्हाई आई कैन बाय मी 20 एट एनी मार्केट। तो शी इज वेरी एंग्री, शी इज सेइंग वेल आई कैन बाय माई सेल्फ 20 हस्बैंड्स इन एनी मार्केट, मैं कहीं से भी, मैं मार्केट से 20 हस्बैंड्स खरीद सकती हूँ वैसे बोल रही, बिकॉज शी इज वेरी वेरी शैटर्ड फ्रॉम इनसाइड। सन इज सेइंग देन यू विल बाय देम टू सेल अगेन। अगर ऐसा बात है तो अगर आप खरीदोगे तो उनको वापस बेच भी दोगे, मतलब ये बच्चे का विटी रिमार्क है। अच्छा ऐसा, यू वुड बी बाइंग देम टू सेल अगेन राइट। तो मतलब वो ह्यूमर एंड बिट यूज कर अपनी मॉम को थोड़ा सा लाइट करने के लिए, लेडी मैकबेथ, दाउ स्पीकेस्ट विथ ऑल दाई विट, तुम बहुत विटी हो। ठीक है। एंड येट इन फेथ विथ विट इनफ फॉर दी, एंड येट तुम्हारा विट मतलब विट भी जो है ना बच्चे वाला विट है। वो कह रही है व्हाट यू से शोज बट अ चाइल्ड्स विजडम, येट फॉर अ चाइल्ड योर विट इज प्रीटी गुड। तो बोले तुम जो बोल रहे हो वो एक बच्चे का विजडम को दिखाता है, पर हाँ तुम्हारे एज ग्रुप के हिसाब से तुम्हारा विट इज प्रीटी गुड, योर विट इज स्टिल दैट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एज के हिसाब से तुम काफी ज्यादा विटी हो। सन वॉज माई फादर अ ट्रेटर, वो पूछ रहे क्या मेरे पापा एक ट्रेटर थे, धोखेबाज थे। मदर तो बोलती यस ही वॉज, वो मान रही है कि हाँ तुम्हारे पापा ट्रेटर थे। तो बच्चा पूछे ट्रेटर का मतलब क्या होता है, आप बताओ मुझे, वो बोल रहा है। तो लेडी मैकडफ बोलती है वाई, वन दैट स्वेयर्स एंड लाइज, ट्रेटर वो है जो वादा करके तोड़ देता है, वन हु टेक्स एन ओथ एंड ब्रेक्स इट। द टर्म वाज कॉमनली यूज्ड फॉर पीपल हु through perjury and evocational swore oath against their convictions, thus the audience may assume a tropical reference to the gunpowder plot। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का रेफरेंस दिया जा रहा है प्रॉपरली कि ट्रेटर कौन हुआ है, जो इंसान वादा करके तोड़ देता है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आएगा जिसको गन पाउडर प्लॉट नहीं पता उसको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कराया है, अब उसमें जाके देखना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गन पाउडर प्लॉट। ठीक है। ये बेसिक एक वायलेंट रिएक्शन था टू द परसिक्यूशन प्लान। सिंपल था कि मतलब जेम्स वाला जो पॉइंट है उनकी उनको मार के हम उन्हें रिप्लेस कर देंगे विद कैथोलिक मोनार्क। तो ऐसा कुछ गन पाउडर प्लॉट का रेफरेंस था, मैंने अच्छे से डिटेल में आपको इंट्रो में करवाया था। सन एंड बी ऑल ट्रेटर्स दैट डू सो, बोला क्या एंड सब कोई ट्रेटर होता है, एंड इज एवरीवन हु डज दैट अ ट्रेटर, जो भी ये करता है, जो भी वादा करके तोड़ता है,
क्या वो उसको आप ट्रेटर बोलोगे? तुम बोलती एवरीवन दैट डज सो इज अ ट्रेटर एंड मस्ट बी हैंग। यस, जो ऐसा करता है वो ट्रेटर होता है, उसको हैंग कर दिया जाना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग दैट स्वेयर एंड लाई। तो वो पूछ रहे क्या सबको हैंग करना चाहिए जो वादा करके तोड़ देते हैं? बोला यस एवरीवन। तो बोला कौन हैंग करेगा उसे, उन्हें? हु मस्ट हैंग देम? व्हाई द ऑनेस्ट मैन, जो ऑनेस्ट है जिन्होंने कभी वादा नहीं तोड़ा है वो हैंग करेंगे। देन द लायर्स एंड स्वेरर्स आर फूल्स। ठीक है, फॉर देयर आर लायर्स एंड स्वेरर्स इनफ टू बीट द ऑनेस्ट मैन एंड हैंग अप देम। तो बेटा कितना अच्छा बात बोल रहा है। तब तो लायर्स फूल्स है, क्योंकि वर्ल्ड में इतने लायर है कि वो बल्कि मार के ऑनेस्ट मैन को डिफीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस बच्चे ने बहुत बड़ा बात बोल दिया। ये सी अगेन ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोट लिख सकते हो कि अगर ऐसी बात रहेगी तो मम्मा लायर्स एंड जो ट्रेटर्स है उनका नंबर ज्यादा है। एंड इनफैक्ट वो लोग सब मिलके ऑनेस्ट मैन को मार सकते हैं। ऑनेस्ट मैन मिलके सारे लायर्स को खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ऑनेस्ट मैन को मिलके हैंग कर सकते हैं बिकॉज उनका नंबर्स काफी कम होता है। नाउ गॉड हेल्प दी पुअर मंकी, बट हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर। तो वो हंसने लग गई लेडी मैकबेथ की बात सुन के। माय गॉड हेवन हेल्प यू माय पुअर लिटिल मंकी। तो इन्होंने जो जो टर्म्स उसके अब मार्क कर लेना, पुअर मंकी, ऊपर में उन्होंने पुअर बर्ड बोला था। वापिस से सैड हो गए, बच्चे के सामने वो हंस रही है उसकी बात है पर वो अंदर से काफी शैटर्ड है। फिर वापिस से पूछ रही है बट तुम क्या करोगे बिना फादर के, व्हाट विल यू डू फॉर अ फादर, क्या कर लोगे? तो बोल रहे इफ ही वर, अब क्या करोगे वो नहीं है तो, इफ ही वर डेड यू वुड वीप फॉर हिम। तो बोला अगर वो मर चुके हैं आप रोते हो, यू वुड बी वीपिंग फॉर हिम। इफ यू वुड नॉट, अगर आप नहीं रो रहे हो ना, इट वर अ गुड साइन दैट आई शुड क्विकली हैव अ न्यू फादर। ठीक है, तो कहने का अगेन ये बिट यूज कर रहा है, अगर पापा का डेथ हुआ होता तो आप रो रहे होते, और अगर आप नहीं रो रहे हो तो ये अच्छा साइन है कि मुझे नया फादर मिलेगा। मतलब अगेन उनको तंग कर रहा है कि यू आर गोइंग, दैट मीन्स हिज फादर इज अलाइव। कहने का मतलब ये है, उनको टीज करते हुए अगेन ये बिट का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप नहीं रो रहे हो मतलब अगर विटी वे से देखे तो मे बी शी इज हैप्पी कि ही इज डेड एंड नाउ शी कैन हैव अ न्यू हस्बैंड एंड ही कैन हैव अ न्यू फादर। तो ऑफ कोर्स वो विट यूज करके उनको हंसा रहा है। लेडी मेमोरी बोली पुअर प्रैटलर। प्रैटलर माने जो बच्चा बहुत बकबक करता है। अगेन थर्ड टर्म उन्होंने यूज किया, यहाँ पे मार्क कर लेना, पुअर प्रैटलर। प्रैटलर, हाउ दाउ टॉकिस्ट, कैसे बात करते हो तुम भी, कैसे बात करते हो। उतने में एक मैसेंजर एंटर करता है सीन में। मैसेंजर, ब्लेस यू फेयर डोम। फेयर डोम का मतलब है, फेयर डेम का मतलब है लेडी। आई एम नॉट टू यू नोन, आप मुझे नहीं जानते हो, एक मैसेंजर आता है। दो इन योर स्टेट ऑफ ऑनर आई एम परफेक्ट। ठीक है, बट आई नो वेरी वेल, बट मैं आपको जानता हूँ, आपका सोशल रैंक क्या, आप इसकी वाइफ हो, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई फियर सम डेंजर्स डस अप्रोच यू नियरली, आपके ऊपर कुछ डेंजर आने वाला है। इफ यू विल टेक अ होमली मैंस एडवाइस, होमली माने मेरा कोई औकात नहीं है, मेरा कोई रैंक नहीं है, अगर मेरी एडवाइस मानो यहाँ से निकल जाओ, बी नॉट फाउंड हियर। हेंस विथ योर लिटिल वंस, अपने बच्चे को लेके यहाँ से गो अवे। हेंस माने गो अवे विथ योर लिटिल वंस। टू फ्राइट यू डज मी थिंग्स, आई थिंक मैं बहुत ब्लंट हो रहा हूँ। आई एम टू सैवेज, मैं ज्यादा ब्लंट हो गया हूँ आपको डराने में। ठीक है, मैं आपको ब्लंटली सब कुछ बता रहा हूँ। टू डू वर्स टू यू वर फेल क्रुअल्टी विच इज टू नाई योर पर्सन, नाई मीन्स नियर। यहाँ पे तो यू कह रहे हैं कि आई थिंक मैं बहुत ब्लंट हो गया आपको डराने में, बट जो क्रुएल्टी वो काफी क्लोज है, नाई मीन्स नियर, इट्स वेरी क्लोज टू यू, वो और वर्स होगा। अगर आपको लग रहा है मैं डरा के आपके संग बहुत क्रूअल कर रहा हूँ, तो मैं आपको और भी गंदी क्रुएल्टी से बचाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे ब्लंट होने से अगर आप डर के मारे भागते हो तो इसके बाद आपके संग और बुरा होता है, उससे आप बच पाओगे। हेवन प्रिजर्व यू, बोला गॉड हेल्प यू, हेवन प्रिजर्व यू, आई डेयर अबाइड नो लॉन्गर। ठीक है, तो आई डोंट, मुझे और यहाँ पे नहीं रहना, आई डोंट डेयर टू स्टे एनी लॉन्गर। इट वुड मीन डेथ टू मी इफ आई वर डिस्कवर्ड गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे डेथ सेंटेंस मिल जाएगा अगर किसी ने देख लिया आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे। सो आई हैव टू लीव दिस प्लेस। तो मैसेंजर आया, उन्हें वार्निंग दिया एंड मैसेंजर चला गया वहां से। ठीक है, नाउ लेडी में बोलती विदर शुड आई फ्लाई, मैं कहाँ जाऊँ? आई हैव डन नो हार्म, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड। तो मुझे याद है कि मैं अर्थ में हूँ। वेयर डू टू हार्म इज ऑफन लॉडेबल, टू डू गुड समटाइम्स अकाउंटेड डेंजरस फॉली। तो बोली मैं इस दुनिया में हूँ, अर्थ में हूँ, जहाँ पे बुरा करना प्रेज होता है। अगर आप गलत कर रहे हो तो इविल को प्रेज किया जाता है, एंड अच्छे करने को, अच्छी कर्म को एक फॉली माने मिस्टेक कहा जाता है। ठीक है, why then, so why alas do I put up that womanly defense, तो मैं womanish defense क्यों करूं? To say I have done no harm, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है so why do I make this womanish defense that I have done no harm। तो मैं क्यों ये डिफेंस करूं कि मैंने कोई गलत नहीं किया, ये किया, क्योंकि बोल के कुछ फायदा नहीं। कहने का मतलब है अगर आप डिफेंस वहां करो जहां कुछ रिजल्ट होता है। चीज लाइक कि मैं इस वर्ल्ड में हूँ, यहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है, जहाँ पे बुरा करके भी इंसान को प्रेज मिलता है, अच्छा करके भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है। सो डिफेंड करके अपने आप को कोई फायदा नहीं, बिकॉज जो होना होगा, जो गलत होना होगा, जो अच्छा होना होगा, वो अल्टीमेटली होगा। कुत्ते में मर्डरर्स आते हैं। ठीक है, लेडी मैकबेथ,
व्हाट आर दीज फेसेस, कौन है ये, गुस्से में एकदम घुसते हुए आ रहे हैं, एंग्री फेस करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट मर्डर, तुम्हारा पति कहाँ है, वेयर इज योर हस्बैंड। लेडी मैकडफ कर रही है, आई होप इन नो प्लेस सो अनसैंक्टिफाइड वेयर सच एज दाउ मेस्ट फाइंड हिम। तो बोल रही आई होप इज नॉट एनीवेयर सो डिसग्रेसफुल दैट मेन लाइक यू कुड फाइंड हिम। तो बोल रहा है अनसैंक्टिफाइड माने सो डिसग्रेसफुल। बोलती है मैं प्रे कर रही हूँ कि वो ऐसे किसी डिसग्रेसफुल जगह पे ना हो जहां आप जैसे आदमी उन तक पहुंच पाए। पहला मर्डर चिल्ला के बोले तुम्हारा पति ट्रेटर है, ही इज अ ट्रेटर। सन दाउ लाइज, तुम झूठे हो, दाउ शैगियर्ड, वो उसको गुस्सा आ गया। वो लॉन्ग शैगी हेयर फॉलिंग ओवर द रफिन्स ईयर्स रिमाइंड द बॉय ऑफ अ डॉग्स ईयर। उसका शैगी हेयर ना प्रॉपरली ईयर के वहां पे आ रहा था, मतलब लॉन्ग हेयर थे, तो उसको वैसा डॉग का लाइक रिमाइंडर मिला। तो बच्चा उससे कह रहा है यू लॉन्ग ईयर्ड विलेन, उससे चिल्ला के बोला शैग ईयर्ड माने यू लॉन्ग ईयर्ड विलेन। तो ये उसने उसको कमेंट किया, मार्क कर लेना शैग ईयर्ड आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और मैम ये पूछ सकती है कि मैकडफ सन कॉल्ड द मर्डरर्स शैग ईयर्ड बिकॉज, सो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, because his long shaggy hair was falling over his ears reminds the boy of a dog's ear, जो कि बहुत लॉन्ग होता है, शैगी होता है, ठीक है। तो ये सब आपके 1-1 मार्क का जीआर में आ सकता है, विच इज गिव रीजंस। फर्स्ट मर्डर बोल स्टैब करते हैं बच्चे को, बच्चे ने कमेंट किया, आप सोचो बच्चे को उसने जोर से स्टैब कर दिया। तो अभी तक जो हमने बच्चे का एक कैरेक्टर देखा, इतना मासूम, इतना विटी, जो बुरी सिचुएशन में अपनी मॉम को और मोटिवेट कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है, स्टिल उस बच्चे को इसने स्टैब कर दिया एंड मार दिया। वॉट यू एग, एग माने ऑफकोर्स बच्चे को रेफर करेगा क्योंकि उसका बच्चा है, ठीक है। यंग फ्राई ऑफ ट्रेचरी मीन्स यंग स्पॉन ऑफ ट्रेचरी। यू सन ऑफ अ ट्रेटर मतलब यंग स्पॉन ऑफ ट्रेचरी माने तुम्हारा पापा तो ट्रेटर है एंड यू आर द यंग वन ऑफ इट, तो यू आर यंग सन ऑफ अ ट्रेटर। ये बोल के उसको मार दिया। सन मरते वक्त बोल रहा है ही स्केल्ड मी मदर, मतलब लास्ट के कुछ समय बचा हुआ था, ही स्केल्ड मी मदर, अपनी मॉम को बोला रन अवे प्लीज आई प्रे यू, भाग जाओ आप। बच्चा मर गया उनका। लेडी मैकडफ भागती है, पर ऑफ स्टेज ऐसा दिखाया गया है, ये ऑन स्टेज नहीं दिखाता है। लेडी मैकडफ भाग रही होती है और चिल्लाती है मर्डर मर्डर, मर्डरर्स एग्जिट करते हैं उसे फॉलो करते हुए, और ऐसा कहते हैं कि ऑफ स्टेज लेडी मैकडफ को भी वो लोग मार देते हैं। इस तरीके से मैकडफ की फैमिली को वो लोग पूरा मैकबेथ मर्डर कर देता है। तो इस पूरे सीन में मैकबेथ की क्रूएल्टी एकदम टॉप पे जाती है। मैंने आप लोग को शुरुआती में कहा था कि मैकबेथ इज अ ट्रैजिक हीरो। मैकबेथ ट्रैजिक हीरो के ऊपर डिपेंड, मतलब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ट्रैजिक हीरो कौन होता है जिसका पहले तो आपको बहुत ही राइज दिखाएगा, जो कि क्लास 11 में आपको दिखा चुका है एक्ट 1 एक्ट 2 में। राइज बहुत अच्छे से दिखाएगा कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, ये फाइट कर रहा है, ये वॉर जीत रहा है, वो वॉर जीत रहा है, पर उसके उसका डाउनफॉल उतना ही गंदा दिखाता है। राइज करने से क्या होता है कि ऑडियंस के मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट पहले बॉर्न होती है, चालू हो जाती है, लाइक क्लास 11 में। एंड क्लास 12 में जब हम पढ़ रहे हैं वहां पे हम स्ट्रेट अवे डाउनफॉल में जा रहे हैं, ठीक है। कैसे मैकबेथ का डाउनफॉल एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैरेक्टर डाउनफॉल हुए जा रहा है, एंड वो एक के बाद एक क्राइम करते जा रहे हैं, एंड दिस टाइम उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। तो ऑडियंस विल ऑल्सो वेट फॉर हिज डाउनफॉल। ऑडियंस को भी अब कोई भी सिंपथी नहीं है फॉर मैकबेथ, दैट आई वुड वांट टू से, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू।